अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 90 दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, व्हाट्सएप बंद कर दो, रिलेटिव्स की शादियों में मत जाओ, दोस्तों की पार्टी स्किप कर दो, तो क्या आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी? मैंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को यही एक सीक्रेट बताया था और आज मैं वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम नेपोलियन हिल है और पिछले 20 सालों में मैंने 500 से ज़्यादा मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स को पर्सनली स्टडी किया है। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक। और मैंने एक ऐसा पैटर्न देखा जो हर एक सक्सेसफुल इंसान में कॉमन था। इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो मैंने इन सभी महान लोगों से सीखा। अगर आप 9 से 5 की नौकरी से थक चुके हैं, अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों, आज का इंडियन यूथ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। एक तरफ घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी करो, दूसरी तरफ दोस्त कह रहे हैं स्टार्टअप करो, तीसरी तरफ इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं कि ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिलती है। आपके पास स्मार्टफोन है, जियो का अनलिमिटेड डेटा है, हर ऐप पर नोटिफिकेशंस आ रही हैं, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, हर कोई आपको बता रहा है कि नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बढ़ाओ। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने जब एंड्रू कार्नेगी को स्टडी किया तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, सफलता के लिए आपको भीड़ की नहीं, एकांत की ज़रूरत है, कनेक्शंस की नहीं, फोकस की ज़रूरत है। मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक प्रिंसिपल लिखा है जिसे मैं स्पेशलाइज नॉलेज कहता हूँ। देखिए भाई, आज के इंडिया में हर कोई सब कुछ बनना चाहता है। कोई कोडिंग भी सीख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, साइड में यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, लेकिन किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन पा रहा और रिजल्ट मीडियोक्र रिजल्ट्स हर जगह। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको सिर्फ एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, उस एक चीज़ में इतना गहरा उतरना है कि पूरे इंडिया में आपके जैसा कोई ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप शोर से दूर हट जाएं। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने थॉमस एडिसन से मुलाकात की तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने सारे इन्वेंशंस कैसे किए। उन्होंने मुझे अपनी लैबोरेटरी दिखाई। वो एक छोटी सी जगह थी जहां वो घंटों, दिनों, हफ्तों अकेले काम करते थे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई चाय पे चर्चा नहीं, बस वो, उनका गोल और उनका फोकस्ड माइंड। उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं जब भी कुछ नया बनाना चाहता हूँ तो मैं दुनिया से कट जाता हूँ, मैं अपने आप से बात करता हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता हूँ। एडिसन ने मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 10 शून्य बार फेल किया। हाँ, आपने सही सुना, 10,000 बार। अब सोचिए, अगर एडिसन इंडिया में होते और हर फेलियर के बाद उनके रिश्तेदार बोलते कि बेटा ये सब छोड़ो, एक अच्छी सी नौकरी कर लो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, पड़ोसी का बेटा देखो कितना सेटल्ड है, तो क्या वो लाइट बल्ब बना पाते? शायद नहीं, क्योंकि हर कोई उन्हें डिमोटिवेट कर रहा होता। लेकिन एडिसन ने सॉलिट्यूड, एकांत चूज़ किया और इसी सॉलिट्यूड ने उन्हें महान बनाया। वैसे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किस गोल को बीच में छोड़ दिया क्योंकि घर वाले या सोसाइटी के लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे थे? अब सोचिए, आज के इंडिया में शर्मा जी का बेटा MBA कर रहा है, वर्मा जी का बेटा CA बन गया, गुप्ता जी की बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और घर वाले आपसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। ये प्रेशर, ये कंपैरिजन, ये कांस्टेंट जजमेंट, ये सब आपको अपने गोल से भटका देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गायब हो जाओ 90 दिन के लिए। तो अब सवाल ये है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। मैं आपको वो एग्जैक्ट मेथड बताता हूँ जो मैंने सभी सक्सेसफुल लोगों में देखा है। इस मेथड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट है क्यों, दूसरा है कैसे और तीसरा है क्या होगा। पार्ट 1, क्यों गायब होना ज़रूरी है। देखिए, आज की दुनिया में हर कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। आपके दोस्त बोल रहे हैं चलो मूवी देखने चलते हैं, फैमिली बोल रही है शादी में आना है, कॉलीग्स बोल रहे हैं वीकेंड पे पार्टी है, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो और 2 घंटे निकल गए। लेकिन सच ये है कि इन सब लोगों को आपके गोल्स के बारे में कुछ नहीं पता। उनके अपने डर हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, और अगर आप इन लोगों की सुनते रहे तो आप कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताता हूँ। जब एंड्रू कार्नेगी ने मुझे पहली बार मिलने के लिए बुलाया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं एक यंग जर्नलिस्ट था और मुझे दुनिया के सबसे अमीर आदमी से इंटरव्यू करने का मौका मिला था। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। अगर तुम अगले 20 साल अपनी लाइफ इस एक काम को दे दो
तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे वैल्यूएबल नॉलेज दूंगा। मैं शॉक था। 20 साल, ये तो मेरी पूरी यूथ है। मेरे दोस्त एंजॉय कर रहे होंगे, मैं रिसर्च करूंगा, शादियां हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे और मैं बुक्स पढ़ रहा हूँगा। लेकिन फिर कार्नेगी ने मुझसे एक और बात कही। उन्होंने कहा, देखो नेपोलियन, ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ एवरेज चीज़ें करते हुए निकाल देते हैं। वो कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते क्योंकि वो कभी फोकस नहीं करते। अगर तुम 20 साल एक चीज़ पर फोकस करो तो तुम वो हासिल कर सकते हो जो बाकी 99% लोग कभी नहीं कर पाते। और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज मैं आपको बता सकता हूँ वो डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगले 20 साल मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया। और इन 20 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि नेपोलियन तुम पागल हो गए हो, शादी नहीं की, सेटल नहीं हुए, बस बुक्स और इंटरव्यूज़। लेकिन मैं फोकस्ड रहा और आज थिंक एंड ग्रो रिच की 70 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट में लिखिए कि आप अपने किस गोल के लिए ये 90 दिन का सॉलिट्यूड ट्राई करना चाहेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि आपको गायब होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया का शोर आपको आपके गोल से भटका देगा। हेनरी फोर्ड ने मुझे बताया था कि जब वो अपनी पहली कार बना रहे थे तो सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन फोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप में खुद को लॉक कर लिया। दिन रात वो वहीं काम करते थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी की सुनते नहीं थे। और रिजल्ट क्या आया? आज पूरी दुनिया फोर्ड की कार्स चलाती है। फोर्ड ने मुझे एक बार बोला था, नेपोलियन, जब मैं अपनी वर्कशॉप में अकेला होता था तो मुझे लगता था कि पूरी यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रही है। आइडियाज़ अपने आप आ रहे थे, सॉल्यूशंस अपने आप मिल रहे थे। लेकिन जब मैं बाहर जाता था और लोगों से मिलता था तो वो सारी क्लैरिटी खो जाती थी, सब कंफ्यूज्ड हो जाता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़्यादातर टाइम अकेले रहूँगा। पार्ट 2, गायब होकर करना क्या है। अब दूसरा पार्ट, गायब होकर करना क्या है। देखिए भाई, गायब होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिमालयास चले जाएं या ऋषिकेश में आश्रम ज्वाइन कर लें। घर पर ही रहो, लेकिन अपने गोल पर इतना फोकस हो जाओ कि बाकी सब सेकेंडरी बन जाए। मैंने अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे मैं ऑटो सजेशन कहता हूँ। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और मैं इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। आप अपने डेफिनेट चीफ एम को लिखते हैं, जैसे मुझे अगले 2 सालों में 50 लाख का बिजनेस खड़ा करना है, या मुझे अगले 1 साल में डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है और 1 लाख पर मंथ कमाना है। ये गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए और फिर आप उसे दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ते हैं। एक बार सुबह उठकर, एक बार दोपहर में और एक बार रात को सोने से पहले। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ये पढ़ रहे हो तब विजुअलाइजेशन भी करो। इमेजिन करो कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। कैसा फील होगा? घर वाले क्या बोलेंगे? सोसाइटी क्या कहेगी? अपनी ओल्ड बाइक की जगह कौन सी गाड़ी लोगे? किस तरह के कपड़े पहनोगे? ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंट हैं। 1-2 दिन नहीं, मिनिमम 90 दिन चाहिए। क्यों 90 दिन? क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि किसी भी हैबिट को परमानेंट बनने में कम से कम 90 दिन लगते हैं। पहले 30 दिन में स्ट्रगल होगा, दोस्त बुलाएंगे, घर वाले टोकेंगे, मन भी बहुत भटकेगा। अगले 30 दिन में थोड़ा आसान लगेगा और लास्ट 30 दिन में ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा। इन 90 दिनों में आपको क्या क्या करना है? डेफिनेट चीफ एम। सबसे पहली चीज़, आपको अपना डेफिनेट चीफ एम लिखना है। ये एक क्लियर स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। जैसे मैं अगले 2 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके, या मैं अगले 1 साल में IIT एंट्रेंस क्रैक करूंगा और टॉप 100 में आऊंगा। ये गोल क्लियर होना चाहिए। वेग नहीं, जैसे कि मैं अमीर बनना चाहता हूं या सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। नहीं, एकदम स्पेसिफिक। और जब आप ये गोल लिखें तो उसके साथ एक और चीज़ लिखिए, वो ये कि आप इस गोल के बदले क्या देने को तैयार हैं। देखिए, यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। शायद आपको डेली 4 घंटे की नींद सैक्रिफाइस करनी होगी, शायद वीकेंड की पार्टीज छोड़नी होंगी, शायद घर वालों से झगड़ा भी होगा, शायद रिलेटिव्स बोलेंगे ये पागल हो गया है। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या देने को तैयार हैं। स्पेशलाइज नॉलेज। दूसरी चीज़, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो अक्वायर करना है। मैं इसे स्पेशलाइज नॉलेज कहता हूँ। देखिए, जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होता। आजकल सब लोग YouTube पर वीडियोस देखते रहते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर भटकते रहते हैं। किसी चीज़ में डेप्थ नहीं, आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया, सेल्स फनल, कस्टमर साइकोलॉजी सब कुछ सीखना होगा।
लेकिन बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको जॉन डी रॉकफेलर का एग्जाम्पल देता हूँ। रॉकफेलर दुनिया के पहले बिलियनर थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना पैसा कैसे कमाया, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात बताई। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री के बारे में सीखा, मैंने बाकी किसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे पता था कि ऑयल कहाँ मिलता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे रिफाइन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं ऑयल का वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बन गया और इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ने मुझे बिलियनर बनाया। अगर आप इस 90 डे चैलेंज को सीरियसली लेना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। तो इन 90 दिनों में आप रोज़ 4 से 6 घंटे सिर्फ अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को बढ़ाने में लगाइए। बुक्स पढ़िए, ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें कीजिए जो आपके गोल से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पढ़ें नहीं, अप्लाई भी करें, क्योंकि नॉलेज अपने आप पावर नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। तो जो भी आप सीखें उसे इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कीजिए। एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, तभी वो नॉलेज आपकी बनेगी। द 5 इंच रूल, तीसरी चीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने माइंड को डिसिप्लिन करना होगा। मैं इसे 5 इंच रूल कहता हूँ। ये रूल बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो उसे ख़त्म करके ही छोड़ें, बीच में मत छोड़िए। देखिए, किसी काम को शुरू करने और ख़त्म करने के बीच में एक छोटी सी दूरी होती है, आपके कानों के बीच के 5 इंच। लेकिन ज़्यादातर लोग इस छोटी सी दूरी को पार नहीं कर पाते, वो बीच में ही हार मान लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एक बार एक यंग मैन मिला जो राइटर बनना चाहता था। उसने मुझसे पूछा कि नेपोलियन, मैं लिखना शुरू करता हूँ लेकिन बीच में ही मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जब तुम लिखना शुरू करो तो डिसाइड करो कि आज मैं कम से कम 1000 वर्ड्स लिखूंगा, और फिर चाहे कुछ भी हो वो 1000 वर्ड्स पूरे करके ही उठो। पहले दिन तुम्हें 5 घंटे लगेंगे, दूसरे दिन 4 घंटे, एक हफ्ते बाद 2 घंटे, और एक महीने बाद तुम 1 घंटे में 1000 वर्ड्स लिख लोगे। उसने मेरी बात मानी। उसने 90 दिन तक हर दिन 1000 वर्ड्स लिखे। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। 90 दिन बाद उसने मुझे दिखाया। उसने 90 शून्य वर्ड्स लिख लिए थे, एक पूरी किताब, और वो किताब पब्लिश भी हुई। आज वो एक सक्सेसफुल ऑथर है। कमेंट में बताइए कि आप किस एक स्किल को अगले 90 दिनों में मास्टर करना चाहते हैं। तो ये है 5 इंच रूल। हर शाम अगले दिन की 3 सबसे ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बनाइए और अगले दिन उन तीनों को पूरा करके ही किसी और चीज़ की तरफ बढ़िए। ये आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। और एक बात याद रखिए, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, अर्जेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग अर्जेंट काम करते रहते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट काम कभी नहीं करते। अर्जेंट काम वो होते हैं जो अभी करने हैं, इम्पॉर्टेंट काम वो होते हैं जो आपको आपके गोल के करीब ले जाते हैं। तो हमेशा इम्पॉर्टेंट को प्रायोरिटी दीजिए। मास्टरमाइंड विद सेल्फ, चौथी चीज़, और ये बहुत पावरफुल है। मैं इसे मास्टरमाइंड विद सेल्फ कहता हूँ, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे और सिंपल तरीके से समझाते हैं। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए कि आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया, क्या मैं आज पहले से बेहतर हूँ, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैंने एंड्रू कार्नेगी से सीखा था कि वो हर रात 1 घंटा सिर्फ थिंकिंग में बिताते थे। वो अपने बेड पर लेटते थे, आंखें बंद करते थे और सिर्फ सोचते थे। कोई बुक नहीं पढ़ते थे, कोई म्यूज़िक नहीं सुनते थे, कोई फ़ोन नहीं, बस थिंकिंग। वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते थे, अपने गोल्स के बारे में, अपनी मिस्टेक्स के बारे में। और वो मुझसे कहते थे, नेपोलियन, ये 1 घंटा मेरे पूरे दिन से ज़्यादा वैल्यूएबल है। कार्नेगी ने मुझे एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं इस थिंकिंग टाइम में होता हूँ तो मुझे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो मुझे नॉर्मली कभी नहीं आते। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझसे बात करता है, मुझे सॉल्यूशंस देता है, मुझे वार्निंग्स देता है, और मैंने हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुनी है। इसी ने मुझे सक्सेसफुल बनाया है। तो इन 90 दिनों में आप भी ये प्रैक्टिस कीजिए। हर रात 1 घंटा सिर्फ थिंकिंग के लिए रखिए। कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, बस आप और आपके थॉट्स। और आप देखिएगा कि कुछ हफ्तों बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करना शुरू कर देगा। बर्निंग डिज़ायर, 5वीं चीज़, आपको अपने बर्निंग डिज़ायर को अलाइव रखना होगा। बर्निंग डिज़ायर क्या है? ये वो इंटेंस डिज़ायर है जो आपके अंदर होती है। ये सिर्फ एक विश नहीं है, ये एक ऑब्सेशन है। मेरी रिसर्च में हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होती है। वो अपने गोल को इतनी बुरी तरह चाहते हैं कि उनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता।
लेकिन ये बर्निंग डिज़ायर को अलाइव रखना बहुत मुश्किल है, खासकर जब आप अकेले हैं, जब आपके आसपास कोई नहीं है जो आपको मोटिवेट करे। तो आपको खुद को मोटिवेट करना होगा और इसके लिए आपको डेली अपने गोल को विजुअलाइज करना होगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। कैसा फील होगा, क्या बदल जाएगा? ये विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। क्या पावरफुल है? अवॉइड नेगेटिविटी। छठी चीज़, इन 90 दिनों में आपको कुछ चीज़ों से दूर रहना होगा। नेगेटिव लोग, वो लोग जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, जो हमेशा दूसरों को नीचे दिखाते हैं, जो आपके ड्रीम्स को मॉक करते हैं, इन लोगों से दूर रहिए। मैं नहीं कह रहा कि इन्हें परमानेंटली कट ऑफ कर दो, लेकिन इन 90 दिनों में इनसे मिनिमम कांटेक्ट रखिए। मैंने देखा है कि नेगेटिव लोग एक वायरस की तरह होते हैं। अगर आप उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो उनकी नेगेटिविटी आप में भी आ जाएगी। वो आपके डाउट्स को बढ़ा देंगे, आपके फियर्स को एम्पलीफाई कर देंगे और स्लोली आपकी बर्निंग डिज़ायर को मार देंगे। इसलिए इन 90 दिनों में अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। सिलेक्टिव रहिए कि आप किसके साथ टाइम बिता रहे हैं। सोशल मीडिया, देखिए मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर भी है। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, लेकिन 2 घंटे निकल जाते हैं। तो इन 90 दिनों में सोशल मीडिया को लिमिट कीजिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो दिन में सिर्फ 30 मिनट। और एक बात, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग फेक लाइफ दिखाते हैं। वो अपनी सक्सेस को एग्जैजरेट करते हैं और जब आप ये देखते हैं तो आपको लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे हूँ। लेकिन ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तो इस इल्यूजन में मत फंसिए, अपने आप पर फोकस कीजिए। कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी कभी सोशल मीडिया देखकर लगा कि आप पीछे रह गए हैं? अननेसेसरी एंटरटेनमेंट, मैं नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट बुरी है, लेकिन जब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं तो हर मिनट काउंट करता है। तो नेटफ्लिक्स, मूवीज़, क्रिकेट मैचेस देखना, ये सबको लिमिट कीजिए। शायद हफ्ते में एक बार, लेकिन हर दिन नहीं। मैंने कैलकुलेट किया है कि एवरेज इंडियन यंग पर्सन दिन में लगभग 3 से 4 घंटे एंटरटेनमेंट में वेस्ट करता है। अगर आप इन 3 से 4 घंटों को अपने गोल पर लगाएं तो 90 दिनों में आप 270 से 360 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इतने टाइम में आप कोई भी स्किल मास्टर कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। यूजलेस गॉसिप, कितने लोग हैं आपके आसपास जो घंटों बात करते हैं लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता। कौन कौन सी कार लेगा, कौन कहाँ शादी में गया, कौन किसके अगेंस्ट है, ये सब फालतू की बातें। इन कॉन्वर्सेशन से बचिए। अगर कोई आपको फ़ोन करे और अननेसेसरली बात करना चाहे तो पोलाइटली मना कर दीजिए। बोलिए कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, 5वीं चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल। ये सबसे बड़ा एनिमी है। कितनी बार आपने सोचा कि कल से शुरू करूँगा, कल से जिम जाऊँगा, कल से पढ़ाई करूँगा, कल से यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। तो इन 90 दिनों चाले में प्रोक्रेस्टिनेशन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए। जो काम करना है वो अभी कीजिए। मैंने एक टेक्निक डेवलप की है प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए। मैं इसे 5 सेकंड रूल कहता हूँ। जब भी आपके माइंड में कोई प्रोडक्टिव थॉट आए तो 5 सेकंड्स के अंदर उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपके माइंड में आया कि मुझे अभी वर्कआउट करना चाहिए तो 5 सेकंड्स के अंदर उठिए और वर्कआउट शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा वेट करेंगे तो आपका माइंड आपको बहाने देना शुरू कर देगा। द स्ट्रगल, द प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपोलियन, ये सब तो बहुत मुश्किल लग रहा है। 90 दिन इतना लंबा टाइम है, मैं कैसे कंसिस्टेंटली ये सब करूँगा? तो मैं आपको बताता हूँ। पहले 30 दिन सबसे मुश्किल होंगे। आपका माइंड आपको 1000 बहाने देगा। आपके दोस्त आपको बुलाएंगे, घर वाले टोकेंगे, फ़ोन रिंग करेगा। आपको लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना होगा। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ पहले 30 दिन सर्वाइव करने के लिए। विजुअल गोल, अपने गोल को विजिबल रखिए। एक बड़ा सा पोस्टर बनाइए और अपने रूम में लगाइए। हर दिन जब आप उठें तो सबसे पहले वो पोस्टर देखें। ये आपको रिमाइंड करेगा कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं। अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर भी अपना गोल लिख दीजिए, ताकि हर बार कौन का किया दोस्तों ने, कि कैसे किया दोस्तों ने, ये आपको मिलते हैं कि कैसे किया। अगर आपको पोस्टर देखें तो कैसे कैसे किया दोस्तों ने, सबसे पहले किया दोस्तों ने। जब फ़ोन उठाएं तो याद रहे अकाउंटेबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाइए। शायद कोई एक ट्रस्टेड फ्रेंड को बताइए कि आप ये 90 डे चैलेंज कर रहे हैं और हर हफ्ते उन्हें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए। जब आप किसी को अकाउंटेबल होते हैं तो आपके क्विट करने की चांसेस कम हो जाती हैं। या फिर एक डायरी मेंटेन करो जिसमें हर दिन अपनी प्रोग्रेस लिखो। माइलस्टोन्स, छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेट कीजिए। 90 दिन बहुत लंबा लगता है तो इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कीजिए।
पहले 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 30 दिन, और हर माइलस्टोन सेलिब्रेट कीजिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। जैसे पहले 7 दिन कंप्लीट करने पर अपने आप को कुछ स्पेशल खाने को खिलाओ, 30 दिन कंप्लीट करने पर एक छोटी सी पार्टी। ये छोटी छोटी खुशियाँ आपको मोटिवेटेड रखती हैं। जर्नलिंग, एक जर्नल मेंटेन कीजिए। हर दिन लिखिए कि आपने क्या किया, क्या सीखा, कहाँ स्ट्रगल किया, क्या अच्छा हुआ, क्या प्रॉब्लम आई। ये जर्नल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल बन जाएगा। और जब कभी आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, स्ट्रगल की आपको स्ट्रगल बनेगा, तो आप पीछे जाकर अपना जर्नल पढ़ सकते हैं और आपको रियलाइज होगा कि आप कितना आगे आ चुके हैं। अगले 30 दिन में चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। आपको एक रूटीन मिल जाएगा, आपका बॉडी और माइंड अडेप्ट कर जाएगा और आपको रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। शायद आपने कोई नया स्किल सीख लिया होगा, शायद आपने कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होगा, शायद आपका इंस्टाग्राम पेज ग्रो होने लगा होगा, शायद आपको क्लाइंट्स मिलने लग गए होंगे। ये छोटे छोटे विन्स आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन यहाँ एक डेंजर है। जब आपको थोड़ी सक्सेस मिलने लगती है तो आप कंप्लेसेंट, लापरवाह हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, एक दिन छोड़ देता हूँ, वीकेंड पे थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, ये वो टाइम है जब आपको और ज़्यादा पुश करना है, क्योंकि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मोमेंटम में होते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन अगर आप मोमेंटम ब्रेक कर देते हैं तो फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने चार्ल्स श्वाब से सीखा था। श्वाब एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो उन्हें थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद लगा कि अब वो थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने और ज़्यादा हार्ड वर्क किया और इसी ने उन्हें बहुत सक्सेसफुल बनाया। उन्होंने कहा, नेपोलियन, जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते तब तक रुकना नहीं है। सक्सेस मिलने के बाद रिलैक्स करना, पहले नहीं। और लास्ट 30 दिन में ये सब आपकी हैबिट बन जाएगी। अब आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। सुबह जल्दी उठना ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपना DCA पढ़ना ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपनी स्पेशलाइज नॉलेज पर काम करना ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपनी स्पेशलाइज नॉलेज पर काम करने होगा, अपनी स्पेशलाइज नॉलेज पर काम करना ऑटोमेटिक हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से बचना ऑटोमेटिक हो जाएगा। और 90 दिन पूरे होने के बाद जब आप पीछे देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा। आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप 90 दिन बाद मिरर में अपने आप को देखोगे तो आप खुद करतली करेगा, वो पहचान नहीं पाओगे। आपकी आंखें अलग होंगी, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपका पोस्चर अलग होगा, क्योंकि 90 दिन की कंसिस्टेंट मेहनत इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देती है। पार्ट 3, 90 दिन के बाद क्या होगा। देखिए, इन 90 दिनों में आपके अंदर 3 मेजर चीज़ें डेवलप होंगी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पहली चीज़ है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, और ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको मार्केट में बहुत वैल्यूएबल बना देगी, क्योंकि आज की इंडिया में जनरलिस्ट की बहुत भरमार है। हर कोई थोड़ा कोडिंग जानता है, थोड़ा मार्केटिंग जानता है, थोड़ा वीडियो एडिटिंग जानता है, लेकिन कोई भी किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं। स्पेशलिस्ट की कमी है, और जो लोग किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं उनकी डिमांड हमेशा रहती है, और वो अपनी सर्विसेज के लिए प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लिंक्डइन पर जो लोग स्पेशलिस्ट हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लगी रहती है। सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरी चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन। आप सीख जाएंगे कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे अपनी इमोशंस को मैनेज करना है, कैसे टफ टाइम्स में भी कंसिस्टेंट रहना है। और ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ के हर एरिया में काम आएगी, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या करियर हो। डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है जो हर जगह काम आती है। मैंने देखा है कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो हर फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन एक ट्रांसफरेबल स्किल है। अगर आप एक चीज़ में डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। आप जिम जाने में डिसिप्लिन्ड हो तो बिजनेस में भी डिसिप्लिन्ड हो सकते हो। आप पढ़ाई में डिसिप्लिन्ड हो तो करियर में भी डिसिप्लिन्ड हो सकते हो। कॉन्फिडेंस, तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। जब आप 90 दिन तक कंसिस्टेंटली कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको पता होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, और ये कॉन्फिडेंस इन्फेक्शियस होता है। लोग आपके कॉन्फिडेंस को फील करते हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब आप किसी से बात करते हो वो आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। और अब आप रेडी होंगे एक नए मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बार आप सिर्फ लेने वाले नहीं होंगे, आप देने वाले भी होंगे। आपके पास अब नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने खुद को प्रूव किया है, आपने 90 दिन कंसिस्टेंटली काम किया, आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। अब लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे।
मैंने हेनरी फोर्ड से सीखा था कि जब आप खुद को प्रूव करते हैं तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। आपको लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ता, लोग खुद आपके पास आते हैं, क्योंकि हर कोई सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना चाहता है। हर कोई उन लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहता है जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं। फोर्ड ने मुझे एक बार कहा था, नेपोलियन, जब मैंने अपनी पहली सक्सेसफुल कार बनाई तो मुझे इन्वेस्टर्स खोजने नहीं पड़े, इन्वेस्टर्स खुद मेरे पास आए, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया था कि मैं कर सकता हूं। मैंने बातें नहीं की थी, मैंने काम करके दिखाया था। और रिजल्ट्स बोलते हैं, शब्द नहीं। ये बात आप याद रख लो, दुनिया रिजल्ट्स देखना चाहती है, बातें नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप वापस दुनिया में आएँ तो उस सॉलिट्यूड को मत भूलिए जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर वो पुरानी गलतियाँ दोहराने लगते हैं। वो फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, पार्टीज़ में जाने लगते हैं, अननेसेसरी लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। वो थोड़ी सक्सेस अचीव करते हैं, फिर सेलिब्रेट करने लगते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, अपनी डिसिप्लिन छोड़ देते हैं और फिर स्लोली सब कुछ खो देते हैं। ये बहुत ट्रैजिक है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से वो सक्सेस अचीव की थी, लेकिन उन्होंने उसे मेंटेन नहीं किया। इसलिए सक्सेस अचीव करना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे मेंटेन करना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 90 दिनों को एक स्टार्टिंग पॉइंट समझिए, एक फाउंडेशन समझिए। इसके बाद भी आपको रेगुलरली सॉलिट्यूड में जाना होगा, शायद हर महीने 2 से 3 दिन या हर हफ्ते कुछ घंटे। ये आपको ग्राउंडेड रखेगा, फोकस्ड रखेगा, क्लियर रखेगा। मैं पर्सनली हर महीने कम से कम 3 दिन अकेले बिताता हूँ। मैं किसी होटल में चला जाता हूँ या किसी पीसफुल जगह पर, और वहाँ मैं सिर्फ सोचता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, प्लान बनाता हूँ, अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करता हूँ। और ये 3 दिन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। ये मुझे क्लैरिटी देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, पर्पस याद दिलाते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहा था तो मैंने पूरे 20 साल रिसर्च में लगाए। इन 20 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। कई बार मुझे लगा कि शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कई बार मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, लेकिन मैंने करोड़ी कसरत पर बना चली जा रहा। हार नहीं मानी, मैं अपने गोल पर फोकस्ड रहा। और आज थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है। 70 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं, 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं अपने सॉलिट्यूड को वैल्यू करता था। मैं रेगुलरली अकेले बैठकर सोचता था, प्लान बनाता था, रिफ्लेक्ट करता था, और ये हैबिट मैंने कभी नहीं छोड़ी। आज भी जब मुझे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो मैं अकेले में जाता हूँ, सोचता हूँ, अपनी इनर वॉइस को सुनता हूँ, क्योंकि मेरे सबसे बेहतर डिसीजंस तब लिए हैं जब मैं अकेला था। कंक्लूजन, तो मेरा आपसे फाइनल मैसेज ये है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहते हैं, अगर आप सोसाइटी को प्रूव करना चाहते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं, तो आपको गायब होना होगा, कम से कम 90 दिन के लिए। ये 90 दिन आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। आपको सैक्रिफाइसेस करने होंगे, आपको डिसिप्लिन दिखानी होगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सब कंसिस्टेंटली करेंगे तो 90 दिन बाद आप एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन होंगे। आपके अंदर वो पावर होगी जो आपने कभी इमेजिन नहीं की थी। आपके पास वो नॉलेज होगी जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएगी, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा जो आपको कुछ भी अचीव करने की हिम्मत देगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ इन प्रिंसिपल्स को स्टडी करने में बिताई है। मैंने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से सीखा है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इन्हें इम्प्लीमेंट करें। नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। तो बस पढ़ना या सुनना काफ़ी नहीं, करना होगा। और एक आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब आप ये 90 डे जर्नी शुरू करें तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। आप ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बन जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी, घर वालों का प्रेशर कम नहीं होगा, सोसाइटी का जजमेंट ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप डेफिनेटली बेहतर बन जाएंगे। आप अपने गोल्स के करीब पहुंच जाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद पर प्राउड होंगे। आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया, मैंने मेहनत की, मैंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बिग एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं, और जब उन्हें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो सोचते हैं 1 महीना हो गया लेकिन मैं अभी तक करोड़पति नहीं बना, और क्विट कर देते हैं।
लेकिन सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। तो पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और ट्रस्ट द प्रोसेस। और याद रखिए, हर ग्रेट अचीवमेंट छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है और हर ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिट्यूड से शुरू होता है। तो अपने आप को वो गिफ्ट दीजिए, 90 दिन का सॉलिट्यूड, 90 दिन का फोकस्ड एफर्ट, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है। अपने घर वालों को देखिए कैसे सरप्राइज होंगे, अपने दोस्तों को देखिए कैसे शॉक्ड होंगे, अपनी खुद की ग्रोथ को देखिए। मैं आपको एक लास्ट स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक यंग मैन मेरे पास आया। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। घर वाले ताने दे रहे हैं, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, मैं हार मानने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम कितने टाइम से ट्राई कर रहे हो? उसने कहा 3 महीने। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैंने 20 साल ट्राई किया और तुम 3 महीने में हार मानना चाहते हो? ये कौन सी बात हुई? उस यंग मैन को रियलाइज हुआ। उसने फिर से ट्राई किया। इस बार उसने सही तरीके से ट्राई किया। उसने 90 दिन खुद को आइसोलेट किया, फोकस्ड रहा, डिसिप्लिन रहा, कंसिस्टेंट रहा, और 90 दिन बाद जब वो मुझसे मिला तो वो एक डिफरेंट पर्सन था। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी बातों में कॉन्फिडेंस था। उसने अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। उसके पहले 2 क्लाइंट्स मिल गए थे। उसने अपनी पहली अर्निंग कर ली थी और आज वो बहुत सक्सेसफुल है। उसका बिजनेस करोड़ों का है। उसके 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो दोस्तों, अब बॉल आपके कोर्ट में है। आप डिसाइड कीजिए, आप एवरेज रहना चाहते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं? आप हमेशा लोग क्या कहेंगे सोचते रहना चाहते हैं या अपनी लाइफ खुद जीना चाहते हैं? आप हमेशा सोसाइटी के फियर में जीना चाहते हैं या अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं? अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपना डेफिनेट चीफ एम लिखिए, अपना 90 डे प्लान बनाइए और दुनिया से गायब हो जाइए। मैं वादा करता हूं कि जब आप वापस आएंगे तो आप वो नहीं होंगे जो आप अभी हैं। आप बेहतर होंगे, स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और सक्सेसफुल होंगे। आप वो बन जाएंगे जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड होंगे, जिससे आपके दोस्त इंस्पायर होंगे, जिससे सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी। और हमेशा याद रखिए, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो नहीं हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा टैलेंट है। वो हैं जो सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट हैं, जो हार नहीं मानते, जो अपने गोल्स के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, जो लोग क्या कहेंगे की परवाह नहीं करते, जो अपने विजन पर बिलीव करते हैं। तो आप भी वैसे बनिए, परसिस्टेंट बनिए, डिसिप्लिन बनिए और सक्सेसफुल बनिए। मैं नेपोलियन हिल हूँ और मैंने अपनी पूरी लाइफ इन प्रिंसिपल्स को प्रूव करने में लगाई है। अब आपकी बारी है इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। तो देर मत कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आज से शुरू कीजिए। 90 दिन बाद आप मुझे थैंक करोगे, आप खुद को थैंक करोगे। अगर आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना डेफिनेट चीफ एम को प्रॉपर्ली डिफाइन करें और उसे अचीव करने का एग्जैक्ट रोड मैप बनाएं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका गोल क्या होना चाहिए, उसे कैसे लिखना चाहिए और उसे कैसे अचीव करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।